नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, जिसको अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। दोस्तों, संचालन के संदर्भ में भी भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित और असंगठित में विभाजित किया गया है, जबकि स्वामित्व के लिए इसे सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में विभाजित किया गया है। लेकिन आज हम केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों और इन क्षेत्रों में क्या शामिल है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जैसा कि हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक होता है, तो सबसे पहला जो होता है वह है प्राथमिक क्षेत्रक। भारत में प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो वस्तुओं के निर्माण और विभिन्न प्रक्रियाओं को निष्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके और हम चीज़ों का उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में सेवाएं प्रतिदिन के संचालन को चालू रखने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। जैसा कि हम इस क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं, इस क्षेत्र में चर्चा करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कृषि क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्य उदाहरणों में मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है, लेकिन इस क्षेत्र में कृषि का योगदान सबसे बड़ा है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अल्प रोजगार और प्रच्छन्न रोजगार है। अल्प रोजगार वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करते, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगार में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो अपनी वास्तविक क्षमता के अनुसार काम नहीं करते। दोस्तों, समस्याओं के समाधान के रूप में राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय सरकार भी सिंचाई सुविधाओं के लिए धनराशि बढ़ा सकती है तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक अवयवों पर निर्भर है, जिनका उपयोग सेवाओं और उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है और अंत में इसका उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है। उत्पादों और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य के संदर्भ में यह क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है। इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख उदाहरण परिवहन और विनिर्माण है। दोस्तों, इन दोनों क्षेत्रों का अंतिम उत्पाद लोगों द्वारा उपभोग है। यह क्षेत्र भारत के वर्तमान में कार्यरत संपूर्ण कार्यबल के लगभग 14% के रोजगार के लिए जिम्मेदार है। द्वितीय क्षेत्र भी सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 28% हिस्से में योगदान देता है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और निकट भविष्य में इससे और अधिक विकास और वृद्धि होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र का। यह क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी है और जब आप अन्य दो क्षेत्रों के विकास पर चर्चा या विचार करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। पिछले क्षेत्र की तरह यह क्षेत्र भी उत्पादों में मूल्य जोड़ता है। यह क्षेत्र भारत में वर्तमान में कार्यरत कुल कार्यबल में से 23% कार्यबल को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का उदाहरण सभी सेवा क्षेत्र है, जिसमें IT सेवाएं, परामर्श आदि शामिल है। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के कुल हिस्से में लगभग 59% का योगदान देता है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि कम वेतन वाली नौकरियां अधिक रोजगार आकर्षित करती है और यह भविष्य की दुविधा बनी हुई है, क्योंकि भारत निकट भविष्य में दोहरे अंकों की वृद्धि की उम्मीद